अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ब्लेंडर की इंस्टॉलेशन और यूज़र इंटरफेस के बारे में डिटेल में सीखा था। आज हम ब्लेंडर की बेसिक डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग और बेसिक्स टूल्स का प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूज़र इंटरफेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐड मेन्यू है, जिसकी शॉर्टकट की Shift+A है। आप यहाँ मेन्यू से या फिर हॉट की Shift+A प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। ऐड मेन्यू से आप मेश ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कर्व ऑब्जेक्ट्स, सरफेस मेटाबल ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम है, ग्रीज पेंसिल है, इमेज ऐड कर सकते हैं, लाइट, कैमरा और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो ऐड मेन्यू में शामिल हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम मेश मेन्यू में जाके यूवी स्फीयर ऐड कर लेते हैं या एक और ऑब्जेक्ट आइकोस्फीयर ऐड कर लेते हैं। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे और ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आगे चल के हम प्रैक्टिकली वन बाय वन सीखेंगे। दोस्तों, आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो लेफ्ट बॉटम में एडजस्ट लॉस्ट ऑपरेशन बार इमर्ज हो जाएगी, जिसकी हॉट की है F9। ये जो आप लॉस्ट ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो ये उसकी एडजस्टिंग, ट्विकिंग या सेटिंग करता है। अब अगर हम यहाँ मैश ऑब्जेक्ट्स क्यूब ऐड करते हैं तो लेफ्ट बॉटम में आप देखेंगे तो एडजस्ट लॉस्ट ऑपरेशन का मेन्यू अपीयर हो जाएगा। उसको आप ओपन करके उसकी यहाँ सेटिंग कर लेते हैं। आप उसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लोकेशन XYZ डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं या फिर रोटेशन भी XYZ डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब हम एक और ऑब्जेक्ट आइकोस्फीयर ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे आप देखेंगे लेफ्ट बॉटम में ये एडजस्ट मेन्यू आपको नज़र आएगा। इसको ओपन करके अब दोबारा इसकी आप जो भी सेटिंग है या एडजस्टिंग है यहाँ से आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये एडजस्ट लास्ट ऑपरेशन अपीयर हो जाता है। अगर ये फॉर एग्जांपल हाइड हो जाए तो फिर इसको दोबारा लाने के लिए शॉर्टकट की F9 है या फिर एडिट मेन्यू में जाके यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। यहाँ से आप इसको दोबारा अपीयर कर सकते हैं और इसकी फिर दोबारा से एडजस्टिंग या सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लेंडर यूज़र इंटरफेस में राइट पे प्रीसेट व्यू पॉइंट्स हैं, जिनमें X, Y और Z डायरेक्शंस के प्रीसेट नेविगेशंस अवेलेबल हैं, जिनको आप क्लिक करके डिज़ायर्ड व्यू पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकी हॉट कीज़ भी यहाँ शो हो रही हैं। अगर आपने X डायरेक्शन में व्यू पॉइंट देखना है तो X को क्लिक कर दें तो आपको X डायरेक्शन में व्यू पॉइंट नज़र आएगा। और अगर आपने Y डायरेक्शंस में व्यू पॉइंट साइड व्यू देखना है तो आपने Y को क्लिक करना है। और अगर आपने Z डायरेक्शन में देखना है तो फिर आपने Z को क्लिक करना है। ये तीन जो है ना कलर्स, रेड X डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन Y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू Z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आप इनको माउस से प्रेस करके रखें और यहाँ से इसको मूव करें इस तरह से, तो ये आप किसी भी डायरेक्शंस में जाके कोई भी व्यू पॉइंट देख सकते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट का कैमरा पर्सपेक्टिव व्यू देखना चाहते हैं तो नंबर पैड से 0 प्रेस कर दें। नंबर पैड से 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू शो करेगा और Ctrl+1 से बैक व्यू शो करेगा। नंबर पैड से 3 प्रेस करेंगे तो साइड व्यू शो करेगा और Ctrl+3 से उसका अदर साइड व्यू शो करेगा। नंबर पैड से 2 या फिर 8 प्रेस करेंगे तो आपको अप एंड डाउन सीन को रोल करेगा। नंबर पैड से 4 या 6 प्रेस करेंगे तो लेफ्ट राइट एंड राइट टू लेफ्ट सीन रोल करेगा। नंबर पैड से 7 आप प्रेस करेंगे तो टॉप ऑर्थो सीन शो करेगा और Ctrl+7 से बॉटम ऑर्थो सीन शो करेगा। नंबर 5 से टॉगल पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफिक सीन शो करेगा। नंबर पैड से अगर आप प्लस या माइनस प्रेस करेंगे तो जूम इन और जूम आउट करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे फोकस करना है तो उसके लिए नंबर पैड से डॉट पीरियड को प्रेस कर दें। उसके लिए हम यहाँ से ऐड में जाके कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं। मैश और क्यूब ऐड कर देता हूँ। स्केल करके इसको छोटा करके राइट में कर लेते हैं मूव। एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, मैश आइकोस्फीयर, इसको स्केल करके छोटा कर लेते हैं और लेफ्ट पे ले जाते हैं इसको और इस Shift D करके इसकी कॉपी एक बना लेते हैं और इस तरह यहाँ पे रख लेते हैं।
अब फॉर एग्जांपल मुझे ये पर्टिकुलर क्यूब देखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से डॉट प्रेस करूँगा तो ये देखेंगे मुझे सिर्फ पर्टिकुलर सिलेक्शन जो क्यूब था वो नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे ये आइकोस्फीयर देखना है तो उसके लिए मैं डॉट प्रेस करूँगा तो इस तरह से ये सिर्फ मुझे आइकोस्फीयर नज़र आएगा। अब ये लो पॉली मैन सेलेक्ट कर लेते हैं और डॉट प्रेस कर लेते हैं, ये आप देखेंगे ये आपको सामने ये नज़र आएगा। और अगर लोकल और ग्लोबल ओरिएंटेशन व्यू पॉइंट देखना है तो उसके लिए नंबर पैड से स्लैश प्रेस कर दें। उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं स्लैश प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आएगा, बाकी हाइड हो जाएंगे सारे। वापस इसको अनहाइड करने के लिए दोबारा स्लैश प्रेस कर दें तो वो ऑब्जेक्ट्स दोबारा आपको नज़र आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसको लो पॉली मैन को सिलेक्ट करता हूँ मैं और स्लैश प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे बाकी हाइड हो जाएंगे, दोबारा स्लैश प्रेस करूँगा तो अनहाइड हो जाएंगे। तो ये है लोकल और ग्लोबल ओरिएंटेशन। व्यू पॉइंट्स के नीचे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है जिससे आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और अब बहुत ही इजी अगर आप करना चाहते हैं तो अपने माउस व्हील्स से भी इजीली इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद है मूव द व्यू, जिससे आप व्यू को मूव कर सकते हैं या फिर माउस व्हील को प्रेस करके रखें और मूव करें। इस तरह से मूव द व्यू शो होगा। नेक्स्ट है टॉगल द कैमरा व्यू, जिससे आप कैमरा व्यू देख सकते हैं और इसकी हॉट की है नंबर पैड से 0। लास्ट में है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यू, जिसकी हॉट की है नंबर पैड से 5। दोस्तों अब हम आ जाते हैं लेफ्ट पे टूल बार पे। टूल बार के यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जो वन बाय वन हम सीखेंगे। सबसे पहले है सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स बेसिकली सिलेक्शंस के लिए काम आता है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ट्वीक है, सिलेक्ट बॉक्स है, सिलेक्ट सर्किल है और सिलेक्ट लासो है। तो सबसे पहले ट्वीक पे आते हैं। ट्वीक करेंगे तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं ट्वीक से। यहाँ से आपको इसकी सिलेक्शंस नहीं होगी। नेक्स्ट है सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स इस तरह से आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी बॉक्स बना के और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सिलेक्ट बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है सिलेक्ट सर्किल। सर्किल में जाके सर्किल इस तरह से ये सिलेक्शन करेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट लासो। सिलेक्ट लासो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने सिलेक्ट करना है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट लासो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो ना यहाँ पे कॉपी करके इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट्स यहाँ से कॉपी कर लिए। अभी पर्टिकुलर मैं यहाँ से लासो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ये हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये तीनों ऑब्जेक्ट्स मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सिलेक्शंस के ऑप्शंस थे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कर्सर पे। कर्सर यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, सारे ऑब्जेक्ट्स कर्सर पे ही आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर्सर को क्लिक करके यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा तो कहाँ पे मूव ऐड करेगा, जहाँ पे कर्सर होगी। अब यहाँ पे कर्सर कर लेता हूँ और मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ सिलेंडर। तो देखें अब इस तरह से ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मूव टूल। मूव जो की शॉर्टकट की जो ना यहाँ से आपको शो हो रही होगी, जी से आप मूव कर सकते हैं या शिफ्ट स्पेस बार से। तो यहाँ से अब मैंने मूव जैसे ही प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ से आपको 3 जो ना गिज़मोस शो हो रहे हैं। ब्लू डायरेक्शन का, ये जी डायरेक्शन का है, इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। ग्रीन वाई डायरेक्शन को शो करता है और रेड एक्स डायरेक्शन को। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। या फिर जी प्रेस करेंगे तो जी प्रेस करके वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं एक्स प्रेस कर दें तो एक्स में जाएगा, वाई प्रेस करेंगे तो वाई में मूव होगा
और Z प्रेस करेंगे तो इस तरह से Z डायरेक्शंस में मूव होगा। ये हमारे गिज़मोड्स हैं मूव टूल्स के। फॉर एग्जांपल आप, ये तो हमारी डायरेक्शंस हो गई X, Y और Z डायरेक्शंस। आप फ्रीली इनको दूसरे ऑप्शन में इस तरह से मूव करना, यहाँ मूव करना चाह रहे हैं या इस तरह से इस साइड में मूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे तीनों इंटरनली एक क्यूब की तरह। ये तो फिर आप इस तरह से मूव करना चाहते हैं फ्रीली, ये इस तरह से मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है रोटेट। रोटेट की शॉर्टकट की है R। रोटेट जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यहाँ से 3 गिज़मोस वही शो हो रहे होंगे। अगर आपने फ्रीली इसको रोटेट करना है तो वाइट वाला शो होगा, ठीक है। अब रेड से X डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ग्रीन से Y डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ब्लू से Z डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऑप्शन को। ये हो गए हमारे रोटेशन के ऑप्शंस। रोटेशन के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्केल। स्केल की शॉर्टकट की SA। स्केल करेंगे, स्केल में भी आपको यहाँ से उसके अपने गिज़मोस शो हो रहे हैं। तो अगर स्केल करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को Y डायरेक्शन में तो इस ग्रीन को प्रेस करेंगे, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट स्केल होगा। देखें किस तरह से स्केल हो रहा है। अगर X डायरेक्शन में करना है तो X डायरेक्शन में स्केल होगा इस तरह से, और अगर Z डायरेक्शन में स्केल करना है तो इस तरह से ऑब्जेक्ट स्केल होगा इस तरह से, देखें। और फ्रीली ये देखें फ्रीली, या फिर S प्रेस करेंगे आप तो इस तरह से आपका होगा। हार्ड की से करना चाह रहे हैं S प्रेस करके X करेंगे तो इस तरह से होगा, आपको गिज़मोस शो नहीं होगा। यहाँ से आप इसको कर दें और आप S प्रेस करके Y प्रेस करेंगे तो इस तरह से Y करेगा। S प्रेस करके Z डायरेक्शन में करेंगे तो इस तरह से ये Z डायरेक्शन में इस तरह से करेगा। तो ये हो गया हमारा स्केल का। स्केल कैच भी है, स्केल कैच करेंगे तो स्केल कैच इस तरह से स्केलिंग स्केल कैच होगी, कौन सी डायरेक्शन में कहाँ से आप स्केल करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये स्केल का ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये स्केल इस तरह से पर्टिकुलर सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इसको स्केल करके बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्केल के बाद ट्रांसफॉर्म। यहाँ से इस तरह से आप देखेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे तीनों ऑप्शंस इसमें आपको शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल स्केल मूव का भी, स्केल का भी और रोटेट का भी और स्केल का भी, ये तीनों ऑप्शंस हैं। ये सबसे पहले जो लास्ट में आपको ये मूव का दिखा रहा है, ये एरो, ये ग्रीन, तो ये इस तरह से मूव होगा। ट्रांसफॉर्म में हमारी तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ये हो गया, ये ऊपर मूव। अगर आप इंटरनली जाएंगे, यहाँ आपको जो रोटेशन के ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये ग्रीन लाइन है सर्किल की तरह, इसको आप, ये हमारी रोटेशन की है। जो बिल्कुल इंटरनली आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं वो हमारे यहाँ से बिल्कुल इंटरनली दिखा रहा है, ये ग्रीन वाला। यहाँ से ये स्केल होगा, रेड वाला इस तरह से स्केल। ट्रांसफॉर्म में हमारे तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारा फ्रीली है रोटेट। ये है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनोटेट। एनोटेट में यहाँ कुछ ऑप्शंस है। एनोटेट है, एनोटेट लाइन है, एनोटेट पॉलीगन है और एनोटेट इरेजर है। सबसे पहले हम एनोटेट कर लेते हैं। एनोटेट यहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से एनोटेट करके बना सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है हमारी एनोटेट लाइन। एनोटेट यहाँ से लाइन करेगा। उसके बाद एनोटेट पॉलीगन, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, आपको इस तरह से ये एनोटेट की बना सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इरेजर का। आप इसको फिर इरेज कर सकते हैं इस तरह से। ये एनोटेट
इरेजर है हमारा, इरेजर होगा। तो ये थे ऑप्शंस हमारे एनोटेट के। उसके बाद है नेक्स्ट है मेजर। तो यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। यहाँ से इस तरह से देखें, ये मेजरमेंट कर रहा है। इस लाइन की कितनी लेंथ है, ये यहाँ से आपको 3 पॉइंट समथिंग यहाँ शो कर रहा है। इसकी कितनी है, इस तरह से आपको शो कर रहा है। तो ये मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखें ऑब्जेक्ट की हमने एक साइड चेक करनी है कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, 25 पॉइंट समथिंग बता रहा है। तो इस तरह से अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने ऑप्शन में, वो है ऐड क्यूब। पहले से ये ऐड, यहाँ से क्यूब ऐड है, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाके यहाँ से क्यूब ऐड कर दें तो ये क्यूब ऐड हो जाएगा। पर यहाँ से एक और ऑप्शन है जिसको ऐड क्यूब कहते हैं। यहाँ इसमें बहुत से ऑप्शन है, ऐड क्यूब है, ऐड कॉन है, ऐड सिलेंडर है, ऐड यूवी स्फीयर है, ऐड आइकोस्फीयर है। ये कुछ पर्टिकुलर यहाँ से ईजिली दिए गए हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का क्यूब बना के इस तरह से जितना बड़ा बना चाहते हैं फ्रीली छोड़ दें, इस तरह से क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, इस तरह से बन जाएगा। इसके अलावा ऐड कौन है, ये कौन बन जाएगा। सिलेंडर है, यहाँ से मैं सिलेंडर बनाना चाहता हूँ, इस तरह से ये सिलेंडर बन जाएगा। आइकोस्फीयर है, यहाँ पे आइकोस्फीयर बना सकते हैं आप इस तरह से। तो ये थे बेसिकली टूल बार के कुछ ऑप्शंस जो हमने प्रैक्टिकली सीखे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक्स।